नमस्कार। ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथों में है, कुदरत के हाथ में है। लेकिन मौत अगर सिलसिलेवार तरीके से हो तो समझना पड़ता है और सोचना पड़ता है। हमारे पास कुछ खबरें आई सुबह सुबह कि ज़िला अररिया, बिहार, जोकीहाट थाना अंतर्गत गांव दर्शना मुजीब नाम के व्यक्ति जो सिपाही थे, जो कार्यरत थे जोकी थाना में, और जोकी थाना से मुझे लगता है कि जहां उनकी मौत हुई है वहां मुझे लगता है कि अंदाज़न 3 किलोमीटर की दूरी पर और 3.5 किलोमीटर की दूरी पर उनका गांव है। संदिग्ध तरीके से मौत हुई है, रहस्यमय तरीके से मौत हुई है और बताया ये जा रहा है, जानकारों का कहना है कि रात को 1 बजे उनकी मौत हुई है। सवाल ये है कि थाना से रात को 1 बजे जो व्यक्ति निकलते हैं वो घर जाते हैं और थाना से 3.5 किलोमीटर दूरी उनका घर है जहां वो रहते हैं, लेकिन रास्ते में मौत हो जाना सबसे बड़ा सवाल है। बहुत खेद है और दुखी हूँ मैं इस बात से। यही नहीं, कई ऐसे मामले बिहार में देखे गए हैं। इससे पहले चकई एक गांव है, बलवा वहाँ एक गांव है, और इन गांव के अंतर्गत मामला कुछ महीना पहले का है, जो एक व्यक्ति को रात को कुछ लोगों ने अकेले पीटकर मार दिया। धीरे धीरे बाद में पता चला, लोगों को जानकारी हुई, लेकिन यहाँ भी इस तरह का रहस्यमय मामला है। लेकिन अब मामला है सरकार के मुलाजिम का, क्योंकि ये सरकार के मुलाजिम थे। ये होम मिनिस्ट्री की बात आ जाती है यहाँ, क्योंकि प्रशासन के लोग थे, ये कानूनी आदमी थे जो कानून के अंतर्गत काम कर रहे थे। समाज की खबरों को लेकर थाना तक पहुँचाना, प्रशासन तक पहुँचाना और वहाँ के जो कागजात है अलग अलग जगह लेकर पहुँचाना, खबरों को इकट्ठा करना या तमाम जानकारियों को देना अक्सर बख्शी का काम होता है। और अगर सुरक्षित सरकारी आदमी, सरकारी मुलाजिम अगर सुरक्षित नहीं है तो ज़रा सोचिए आप कि आम लोगों का हाल क्या होगा। हालात इस तरह से बने हैं, हमने तस्वीरों में देखा है, वीडियो में चिल्लाते बिलखते उनके परिवार के लोग, और तस्वीरों में देखा है, लोगों को रोते हुए देखा है। बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। वहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, वहाँ के जो कानून के अधिकारी हैं, जो मुलाजिम हैं, सवाल ये भी खड़ा होता है कि रात को 1 बजे आखिर बख्शी वहाँ से घर जा रहे थे तो उनको किसी तरह की संरक्षण या उनके साथ में सरकारी गाड़ी में बिठाकर उनको पहुँचाना चाहिए था। ये लाजमी है, क्योंकि इससे पहले कई ऐसी मौतें हुई है। और वहाँ जब 1 बजे रात को वो घर जाते हैं, मुझे लगता है कि नाइट ड्यूटी था उनका, वह घर जा रहे थे। अभी तक पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन केवल मेरे पास एक तस्वीर आई है, जिस तस्वीर के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और इससे आगे अगली जानकारी जैसे मेरे पास आएगी मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन गंभीर चिंता का विषय ये है कि सरकार के मुलाजिम, पुलिस प्रशासन जो हमारे लिए तत्पर हमेशा सेवा में तैयार रहते हैं, उनके साथ अगर इस तरह की घटना हो जाए तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि आम आदमी का क्या होगा। और अपने ही ज़िले में, अपने ही पंचायत में, अपने ही थाने में, अपने ही गांव में अगर इस तरह से संदिग्ध तरीके से मौत हो जाए तो सवाल तो पैदा होता ही है। लेकिन इसमें हमारे चैनल के तरफ से ख़ास तौर से वहाँ के जो सरकारी आला अधिकारी हैं, वहाँ के जो एसपी हैं, अररिया ज़िले के एसपी हैं, मुझे लगता है कि हृदयकांत तिवारी जी हैं, और वहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, वहाँ के जो एमएलए हैं शाहनवाज आलम साहब, और वहाँ के जो एमपी हैं प्रदीप सिंह जी बीजेपी के, उन सबको संज्ञान लेना चाहिए। इस पर गंभीर चिंता का विषय है ये। आगे कोई अगला कदम ना हो सकता है कि ये किसी और मामला है। और इससे आगे बता दूं कि इससे पहले भी कई बार हमने देखा है
अब सवाल ये खड़ा होता है अंतिम में जाते जाते कि जो चौकीदार हैं पुलिस स्टेशन में जो चौकीदारी करते हैं, उनको भी मुझे लगता है कि रात को जाते समय पुलिस स्टेशन की तरफ से उनको संरक्षण देना चाहिए और उनको सिक्योरिटी देना चाहिए ताकि वो अपने घर तक सुरक्षित पहुँचे। ये मेरा अंतिम सवाल है और जैसे ही अगली जानकारी मिलेगी मैं आप तक शेयर करता रहूँगा।